जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, हे महाबाहु अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, जो तत्ववित्त हैं, वे गुणों के विभाग को और कर्मों के विभाग को तत्व से जानते हैं, यथार्थ रूप में जानते हैं, और इसलिए गुण ही गुण में बरतते हैं। ऐसा भली भांति जानकर, अनुभव करके ज्ञानी पुरुष इनमें आसक्त नहीं होते हैं। प्रकृति के गुणों की महिमा को बताने के बाद अब भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञानी पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, जो तत्वविद हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वे लोग प्रकृति के गुणों के विभाग को और कर्मों के विभाग को यथार्थ रूप से जानते हैं। गुण विभाग क्या होते हैं? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पदार्थ, वस्तुएं, ये सब प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं। प्रकृति ही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है, और इसलिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जिन्हें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाता है, उनके द्वारा ये सब नियंत्रित किए जाते हैं। उनके अधीन ही ये सब काम करते हैं, और इसलिए ये गुणों के विभाग कहलाते हैं। कर्म विभाग का क्या तात्पर्य है? मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों और शरीर के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, वे भी प्रकृति द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं। मनुष्य इन क्रियाओं को करने में भी स्वतंत्र नहीं है। ये क्रियाएं भी प्रकृति के गुणों के ही अधीन हैं, और इसलिए उठना, बैठना, चलना, फिरना, इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब भी कर्म विभाग में ही आते हैं। और इसलिए शरीर द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, इंद्रियों द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं, क्रियाएं कर्म विभाग कहलाती हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष है, वह इन गुण विभाग और कर्म विभाग को भली भांति जानता है। वह यह जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं गुण विभाग से भिन्न हूँ, मैं कर्म विभाग से भिन्न हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ। इस प्रकार यथार्थ रूप से जानने के कारण तत्वविद कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता है। वह भली भांति जानता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि गुण ही गुण में बरतते हैं? गुण विभाग के द्वारा कर्म विभाग का किया जाना गुण ही गुण में बरतते हैं, ये कहलाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों और शरीर के द्वारा ही सभी क्रियाएं की जाती हैं। आत्मा इनसे अलग है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा भली भांति जानकर, अनुभव करके तत्ववित्त, ज्ञानी, विद्वान पुरुष इनमें आसक्त नहीं होते हैं। इनके प्रति राग, द्वेष उनमें उत्पन्न नहीं होता है। वह इनसे मुक्त रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं।